पिछले लेक्चर के एंड तक हम हंट्स एल्गोरिथम कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे कि हंट एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। और इसके बाद जो हम डिस्कशन कंटिन्यू करने जाएंगे, अब हम देखेंगे कि हंट्स एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हंट्स एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कैसे किया जाता है, उन प्रॉब्लम को फिर अपडेटेड वर्जन ऑफ डिसीजन ट्रीज़ कार्ट और C4.5 में कैसे सॉल्व किया गया है। अब हम ये चेक करने जाएंगे। हमारे पास हंट एल्गोरिथम में जो मेन प्रॉब्लम आता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं मल्टी वे स्प्लिट्स को। हमने दो किस्म के स्प्लिट्स को डिस्कस किया था, मल्टी वे स्प्लिट और बाइनरी स्प्लिट। मल्टी वे स्प्लिट आपके पास किसी भी एट्रीब्यूट को जब आप स्प्लिट करते हैं तो आप उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग डिस्टिंक्ट वैल्यू या यूनिक वैल्यूज़ होती हैं उसकी बेस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक डाटा सेट है। इस डाटा सेट में हमारे पास एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 4 एट्रीब्यूट्स हैं। शर्ट साइज़ है, कार टाइप है, जेंडर है और कस्टमर आईडी है। ये 4 हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और ये क्लासेस हैं या हमारे पास लेबल्स गिवन हैं। अब हम जब देखते हैं शर्ट साइज़ को, तो शर्ट साइज़ हमारे पास एक ऑर्डिनल एट्रीब्यूट यहाँ पर है। तो इस ऑर्डिनल एट्रीब्यूट को हम मल्टी वे स्प्लिट कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज की। यानी इसके जो स्प्लिट बनेगा ये हमारे पास मल्टी वे स्प्लिट, हमारे पास इसका कितना बनता है? 4 स्प्लिट्स बनते हैं। इसी तरह कार टाइप हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, लग्जरी, फैमिली एंड स्पोर्ट। तो इसको हम इसकी स्प्लिट जो है ना, जब हम मल्टी वे करते हैं, हम बाइनरी की बात यहाँ नहीं कर रहे, जब हम इसको मल्टी वे करते हैं तो इसके 3 स्प्लिट बनते हैं। इसी तरह जेंडर के केस में जब हम देखते हैं तो जेंडर के केस में हमारे पास बाइनरी स्प्लिट है तो ये 2 वे स्प्लिट बनता है। और इसी तरह जब हम कस्टमर आईडीज़ को देखते हैं तो ये हमारे पास मल्टी वे स्प्लिट बनता है और हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है। तो हमारे पास कितने स्प्लिट बनते हैं? हमारे पास 20 डिफरेंट किस्म के स्प्लिट बनते हैं। तो ये जो यूनिक वैल्यूज़ की बेस पे जब मल्टी वे स्प्लिट बनता है तो हमारे पास इम्प्योरिटी मेजर्स पे कुछ इफ़ेक्ट आता है। जितने स्प्लिट ज़्यादा होंगे आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि जितने स्प्लिट्स ज़्यादा होंगे आपके पास इम्प्योरिटी उस एट्रीब्यूट की लो आएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर एट्रीब्यूट जो बाइनरी हैं या जिनका मल्टी वे स्प्लिट या नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स कम हैं। तो ये कैसे इसको अफेक्ट करता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फिर इस मल्टी वे स्प्लिट का जो इफ़ेक्ट है उसको ओवरकम कैसे किया जाता है, हम फिर ये कार्ट और C4.5 के एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं कि इन मल्टी वे स्प्लिट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास इस प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास जो गिवन थे, डाटा हमारे पास गिवन था, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो 4 डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी वे स्प्लिट की बेस पे किया गया। हमारे पास जेंडर बाइनरी है तो इसको बाइनरी स्प्लिट करेंगे हम। हमारे पास पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ की बेस पे हम कंप्लीट स्प्लिट करेंगे। जेंडर को हमने स्प्लिट किया है मेल एंड फीमेल की बेस पे। कार टाइप को हमने स्प्लिट किया है लग्जरी, स्पोर्ट्स एंड फैमिली की बेस पे। और कस्टमर आईडी को हमने किया है V1 to V20, यानी हमारे पास कस्टमर यूनिक जितनी भी आईडीज़ हैं उसके बेस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह शर्ट साइज़ को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम इन 3 एट्रीब्यूट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करें तो हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ सबसे लो जो आती है वो किस केस में आती है? वो आपके पास कस्टमर आईडी की बेस में लो आती है इम्प्योरिटी, क्योंकि आपके पास हर क्लास की जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो आपके पास क्या है? इम्प्योरिटी बिल्कुल आपके पास लो है, या इम्प्योरिटी आपके पास यहाँ पर जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड्स एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं इन तमाम मल्टी वे स्प्लिट की केस में। तो आपके पास कस्टमर आईडी टॉप पे सेलेक्ट होगा। अगर हम कस्टमर आईडी को टॉप पे सेलेक्ट करते हैं, टॉप पे लेके आते हैं, तो आपके पास अगर न्यू कस्टमर आता है 21, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है? वो क्लास C0 से बिलोंग करता है या क्लास C1 से बिलोंग करता है? तो कस्टमर आईडी आपके पास एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट आपके पास फॉर क्लास लेवल असाइनमेंट
सही काम नहीं करता। कस्टमर आईडी तो जस्ट एक नॉमिनल एट्रीब्यूट है जो किसी कस्टमर से बिलोंग करता है, उसकी केस पे हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपना हंस एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो इसको ये कस्टमर आईडी को और मल्टी वे स्प्लिट को ही कंसीडर करते हैं, तो ये कस्टमर आईडी को टॉप पे रखता है। और इसको टॉप पे रखने के बाद इसको जब हम इम्प्योरिटीज़ फाइंड करते हैं तो सबसे लो इम्प्योरिटी जो आती है या सबसे हाईएस्ट गेन जो आता है, गेन के केस में सबसे हाईएस्ट गेन, इंफॉर्मेशन गेन जो आता है वो कस्टमर आईडी का आता है। तो कार टाइप और जेंडर आपके बाद उस मतलब इस ट्री में हायरार्की में डाउन लेवल, नीचे वाले लेवल्स पे आते हैं। तो हमारे पास बजाय हम कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करने के हम कार टाइप या जेंडर को पहले प्रेफरेंस कैसे दें, हमारे एल्गोरिथम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जेंडर या कार टाइप। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए दो एल्गोरिथम्स प्रपोज की थी। एक को कहते हैं कार्ट और दूसरा जो है हमारे पास C4.5। इनको हम डिस्कस करते हैं। कार्ट हमारे पास क्या करता है, कार्ट में हम सिंपल ये कहते हैं कि हम अवॉइड मल्टी वे स्प्लिट एंड गेट प्रोड्यूस बाइनरी स्प्लिट्स। तो हमारा जो केस है वो हम ये इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि हम मल्टी वे स्प्लिट को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, कि हम मल्टी वे स्प्लिट करते ही नहीं है। हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब की हम बाइनरी, हमारे पास क्या होगी, बाइनरी स्प्लिट बनेगा। तो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स की बाइनरी हम कैसे बनाते हैं, तो नॉमिनल एट्रीब्यूट के केस में आपके पास 2⁻k - 1 वेज ऑफ क्रिएटिंग बाइनरी एट्रीब्यूट्स। इतने आपके पास k क्या है, k आपके पास एट्रीब्यूट्स की यूनिक वैल्यूज़ हैं। k इज़ द एट्रीब्यूट यूनिक वैल्यूज़, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज़ या कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। अगर 3 है तो 2⁻³ - 1 ये आपके पास नॉमिनल एट्रीब्यूट्स की कम्बिनेशन बनती हैं। आप डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाते, जैसे हमारे पास हम कार टाइप में देखते हैं तो हमारे पास 3 कार टाइप हैं, तो हमारे पास k की वैल्यू 3 आती है। तो k की वैल्यू जब 3 आती है तो हमारे पास हम नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन आती हैं 2⁻² - 1। तो ये कितने हुए, 2⁻², ये हमारे पास 4 आया -1, यानी हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के कम्बिनेशन के बाइनरी एट्रीब्यूट बन सकते हैं। तो इन 3 में से हम तीनों को चेक करेंगे और इन तीनों को चेक करने के बाद जो बेस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं। और ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स की केस में आप क्या करते हैं, आप ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। जैसे आपके पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज है तो आप स्मॉल और मीडियम को एक साथ रखेंगे, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज को एक साथ रख के बाइनरी एट्रीब्यूट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें ऑर्डर को आपने मेंटेन रखना होता है। और कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स की जो बाइनरी स्प्लिट फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास कार्ट ने इस मल्टी वे प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या सिंपल प्रोसीजर हमें बताया है कि आप जस्ट मल्टी वे स्प्लिट कर लें। मल्टी वे स्प्लिट ऑर्डिनल के केस में तो इजी हो जाता है, कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स के केस में भी कुछ कंप्यूटेशन करनी पड़ती है और नॉमिनल एट्रीब्यूट्स के केस में भी कंप्यूटेशंस करनी पड़ती हैं आपको, यानी 2⁻k - 1 वेज क्रिएट करने पड़ते हैं बाइनरी एट्रीब्यूट्स को, और उसको फिर आप इम्प्योरिटीज़ फाइंड करते हैं, उसमें से जो बेस्ट कम्बिनेशन होगी उसको आप सेलेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ द वे ऑफ अवॉइडिंग द मल्टी वे स्प्लिट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है, न्यू एल्गोरिथम है, वो हमारे पास C4.5 है। वो भी उसमें जो नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि आप बजाय बाइनरी स्प्लिट पे आप कंटिन्यू रखें मल्टी वे स्प्लिट। डू मल्टी वे स्प्लिट बट फाइंड द गेन रेशो इंस्टेड। आप गेन फाइंड करने की बजाय आप गेन रेशो फाइंड करेंगे। गेन रेशो कैसे आप फाइंड करते हैं, गेन रेशो आपके पास जो गेन आता है या इंफॉर्मेशन गेन जो होती है किसी भी स्प्लिट की, जो भी इंफॉर्मेशन गेन आपके पास आती है उसको आप डिवाइड करते हैं स्प्लिट इंफॉर्मेशन से। स्प्लिट इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, -i1 to k प्रोबेबिलिटी ऑफ vi log प्रोबेबिलिटी ऑफ vi। आप इस स्प्लिट इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं और इस स्प्लिट इंफॉर्मेशन से डिवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन गेन को। तो आपके पास ये जो आपके पास गेन रेशो आती है, ये वैल्यू फिर आपको
बताती है कि आपके पास जो बेस्ट स्प्लिट है, वो जो बेस्ट एट्रीब्यूट है फॉर सिलेक्शन, वो कौन सा होता है। ये आपके जो एरर्स आते हैं सिर्फ गेन को यूज़ करने के, उसको अवॉइड करते हैं। तो हमारे पास हम गेन तो हम पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन गेन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम स्प्लिट इंफॉर्मेशन के फार्मूला को देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हमारे पास यहाँ पर I1 to K जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स को शो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ़ स्प्लिट, सपोज़ हमारे पास जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी है, तो कस्टमर आईडी को जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स 20 है। तो ये 1 to 20 सम करेगा किस चीज़ को, प्रोबेबिलिटीज़ के, कि हर स्प्लिट पे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं। ये जो आप नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपके पास, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपके पास 20 है, तो आपके पास हर स्प्लिट पे रिकॉर्ड्स कितने हैं, 1/20 है ना। जब हम 1/20 इन सब को हम और log बेस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, log बेस 2 से इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, PVI हमारे पास ये इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास हर एट्रीब्यूट पे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स सेम आ रहे हो, यानी हमारे पास जैसे इस केस में हमारे पास हर एट्रीब्यूट के केस में V1, V10, V20 तक हमारे पास हर एट्रीब्यूट के बेस पे रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं, सिमिलर नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड आ रहे हैं, यानी 1 रिकॉर्ड हर एट्रीब्यूट से बिलोंग करता है। तो हमारे पास सिंपल आप इसको लिख सकते हैं PVI बाय इज इक्वल टू 1/K। 1/K क्या है, 1/20 के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं इन द केस ऑफ व्हाट कार टाइप के केस पे, जब हम इसको देखते हैं तो कार टाइप की बेस पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 4 बाय टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 20, और फिर इसका log बेस 2 लेके log बेस 2 4/20 करते हैं, प्लस फिर हमारे पास सेकंड स्प्लिट जो आता है, सेकंड स्प्लिट पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 8, तो ये हमारे पास 8/20 log बेस 2 8/20 प्लस हमारे पास यहाँ पर लग्जरी के केस में कितने हैं, 8, तो हमारे पास ये इसी तरह से रिपीट होगा 8/20 log बेस 2 8/20। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन आती है। आपके पास स्प्लिट्स जितने ज़्यादा होंगे, स्प्लिट्स इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू उतनी ही आपके पास बड़ी आती है। वैल्यू इंफॉर्मेशन गेन की आपके पास उतनी ही, इंफॉर्मेशन स्प्लिट की आपके पास उतनी ही वैल्यू बड़ी आती है। जब हम इस वैल्यू को किसी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपके पास गेन रेशो फर्दर आपके पास रिड्यूस हो जाता है। तो लार्जर नंबर ऑफ स्प्लिट्स, द ग्रेटर द स्प्लिट इंफॉर्मेशन, एंड दैट विल रिड्यूस द गेन रेशो, एंड दैट इज़ द वे टू अवॉइड द मल्टी वे स्प्लिट प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि मल्टी वे स्प्लिट की वजह से कौन से प्रॉब्लम अराइज होते हैं और उन अराइज प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया